जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम आपके समक्ष हाजिर हैं गोदली गदखंड पाठ 2 लेके, जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत, जिसके लेखक हैं आप नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, जी हाँ, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को। मृत्यु कब हुआ था बाबू? 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को, ठीक है। जन्म 18 फरवरी 1961, नलिनी बिलोचन शर्मा। याद रखेंगे, 20 के दांत के जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा हैं। नलिन बिलोचन शर्मा। एक वीडियो हम लाएंगे वैसे आपके हिंदी के लिए कि इस लेखक का कौन सा नाम है, ट्रिकली उसमें डालेंगे। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव में या दो जरूर रहता है कि किस काव्य खंड का या किस चैप्टर का, किस पाठ का लेखक कौन है, कवि कौन है। तो लाएंगे एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द। तो 20 के दांत का याद रखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं बाबू मेरे। नलिन बिलोचन होगा शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। अरे भाई, पटना का रहने वाले थे, बिहार की राजधानी अपनी पटना। बदरघाट, कहाँ के? बदरघाट। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, मतलब उनका जो जन्म हुआ था भोजपुरी भाषी में हुआ था। भोजपुरी में का हो काल बा, ठीक बरा नु, मस्त बरा नु, घर दौड़ाओ तरह की नहीं गड़ी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। किनके पुत्र थे? पंडित रामा अवतार शर्मा के। ज्येष्ठ मतलब बड़े। याद रखिएगा, उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। किनके पिताजी का नाम? नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम। किसके लेखक हैं ये? 20 के दांत के लेखक हैं। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। उनकी प्रगतिशील दृष्टि उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी उनको आगे बढ़ाने में। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से और पटना कॉलेजिएट से। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। रांची के रहे, आरा के रहे और कहाँ के? पटना में, अंत में पटना के। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने। मतलब मृत्यु उनका जब हुआ 12 सितंबर 1961 को हुआ, तब तक वो इस पद पर बने रहे। क्लियर है मेरे बाबू? आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं: दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास, दृष्टिकोण साहित्य के इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ठीक है, हिंदी उपन्यास में बढ़ते हैं। ये प्रमुख रचनाएं में जो थी, दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ठीक है, उपन्यास, हिंदी उपन्यास में बढ़ते हैं। विशेषता प्रेमचंद, इनका लिखा हुआ उपन्यास है। साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह। ये जो थी 20 के दांत, ये पूरा इसका पूरा नाम है। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, ये कहानी इसमें है पूरा। आगे, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। केसरी कुमार और नरेश के साथ इन्होंने काव्य संग्रह किया था। वो जो है नकेन के प्रपदय और नकन दो, फिर सदल मिश्र ग्रंथावली
आगे अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, ये सब इनके क्या है, काव्य संग्रह। आगे संत परंपरा और साहित्य आदि, साहित्य भी और आदि संपादित ग्रंथ है, इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है, जो उन्होंने नरेश और केसरी कुमार के साथ जो लिखा था, ये सब काव्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू सारांश की तरफ, मतलब पूरी जितनी आपकी कहानी है ये बीस के दांत, उसी के बारे में सारांश। बीस के दांत आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को देखते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभरा हुआ है। मतलब इस कहानी में सामाजिक भेदभाव दिखाया गया है कि आप इस कास्ट के हो, उस कास्ट के हो, ठीक है। लिंग भेद दिखाया गया है, लड़की के साथ कुछ और व्यवहार, लड़का के साथ कुछ और व्यवहार। आक्रामक स्वार्थ, आक्रामक दृष्टि, कुछ अपने स्वार्थ सिद्ध करने की बात कही गई है। प्यार दुलार में किसी बच्चे को ज्यादा प्यार दुलार दे दिए, उसके कुपरिणाम ज्यादा बबुआ का प्यार करबा तो मुड़ी पर चढ़ जी, कहल ना जाला भोजपुरी में, ढेर मुड़ी पर चढ़ गई वाला, लाड प्यार तरह का ढेर मिलत है। तो प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानव के अधिकार के बारे में स्वर प्रमुखता से उभरा है। मतलब इस कहानी में यही सब है, सब चीज के बारे में, लिंग भेद के बारे में, ठीक है, सामाजिक भेदभाव के बारे में, प्यार दुलार से कैसे कुपरिणाम होते हैं, और सामाजिक समानता, मानवाधिकार का सब प्रमुखता से दिखाया गया। आगे बढ़े, कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है। किसके पास भाई? सेन साहब के पास। कहानी जो शुरू होती है सेन साहब के घर से शुरू होती है। सेन साहब के घर पे एक नई मोटर कार है, मतलब कार है, जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। उनके घर के सामने खड़ी है बरसाती में। सेन साहब के 5 लड़कियां और आगे बढ़ते हैं, एक लड़का है। भाई देख लो भाई, लड़कियां 5, लड़का 1, तो लड़का को मानेंगे ही, स्वाभाविक है। उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। वाह वाह, क्या बात है। इन लड़कियों के बारे में बताया गया है कि ये मतलब इसमें तमीज इतनी है और तहजीब इतनी है, मतलब ये प्रतिमा के रूप में है, मतलब मूर्ति के रूप में है। वहीं लड़का कासू इन्हीं का लड़का है। किसका भाई? सेन साहब का। उनके अपवाद स्वरूप मन बढ़ू और तनुक मिजाज का है। मन बढ़ुआ बा ना, कह मन बढ़ू हो गई बड़ा ढेर, तुनुक मिजाज का, जिद्दी, मतलब ये चाहिए तो चाहिए। हमारे साथ जो भी बच्चे देख रहे हैं उसमें से आप लोग भी ऐसा करते होंगे तो कृपया ऐसा ना करें। आगे बढ़ते हैं। इसका कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके प्रति जरूरत से अधिक प्यार दुलार है। ज्यादा प्यार दुलार तो होबे करी। तो एक दिन की बात है कि सेन साहब को ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। कहाँ पे भाई? सेन साहब के ड्राइंग रूम में। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने उसकी ज्यों ही बड़ाई की, सेन साहब ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए अपने बेटे की बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। अब वहां पे जो पत्रकार साहब थे उनका बेटा भी साथ में था। वो अपना बड़ाई जैसे ही बेटे के शुरू किए तो सेन साहब भाई अपना बेटा का बड़ाई करने लगे, हमारा बेटा इंजीनियर बनी, पढ़ लिख हई करी हो करी, ठीक है। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े संयत किंतु व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि वह जेंटलमैन बस बने और जो कुछ बने उसका काम है। मतलब उन्होंने कहा पत्रकार साहब ने कि जेंटलमैन बने और कुछ भी बने उसका काम है। मैं उस पर छोड़ दिया हूं, फ्री छोड़ दिया हूं, ठीक है। सेन साहब कटकर रह गए, तभी शोरगुल सुनाई। शोरगुल सुन सभी बाहर निकले। सेन साहब कटकर तो शोरगुल होने लगा, तब तक सब लोग बाहर निकल गए। वहां सभी देखते हैं कि सेन साहब, सेन होगा खेन हो गया है, सेन साहब का शोफर मतलब उनका जो बेटा है
एक औरत से उलझ रहा था क्योंकि उसका बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। एक औरत थी, उसका जो बच्चा था मदन था, वो गाड़ी को छूना चाह रहा था, तो वो उस औरत से उलझ रहा था। सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। जो कासू है, उनकी गाड़ी के पिछले बत्ती को क्या कर दिया है? चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी है। वाह वाह भाई, लाड बैड का नतीजा। किंतु सेन साहब उसके एक बार भी डांटते फटकारते नहीं। उसका कासू नाम रहता है उनके बच्चवा का, उल्टे उसकी बड़ाई करते हैं। वाह, करबो बड़ाई तो करो, सोरा तो मुड़ी पड़ो। अब उनके दोस्त चले गए तो उन्होंने गिरधर लाल, जो मदन का पिता और फैक्ट्री में किराना था, मदन जिसको डांट रहा था वो बचवा, उसके पिता का नाम गिरधर लाल था और फैक्ट्री में क्या थे? वो किराने थे, को बुलाकर उससे अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हैं। अपने बेटे को नहीं डरते हैं, उस मदन को डरते हैं, गिरधर लाल जी के बेटे को डरते हैं। भाई अपने बेटा का संभाल लो, मतलब बिगड़त कहाँ से निकलता, बिगड़ते अगर भाई कर क्या, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। वाह वाह। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे की खूब पिटाई की। अब गिरधर लाल भी क्या करे, सुन लिए जाकर अपने बेटे को पीट दिए, कूट दिए। लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई। शाम के समय खोखा यानी कासू, खोखा का नाम कासू है उनके बेटे का, खेल खेल में बंगले से बाहर बगल वाली गली में जा निकला, जहां मदन अपने पड़ोसी आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। वही मदन, गिरधर लाल जी का लड़का। खोखा भी लड्डू नचाने का मन हुआ, खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ और उसने बड़े रौब के साथ लट्टू मांगा, पर मदन पर उसके रौब का कोई असर नहीं हुआ। तब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। किसी में? मदन में और खोखा में, जिसे कासू भी नाम है। खोखा हो यहाँ पे। खोखा मदन का सामना न कर सका और मार खाकर भाग निकला। अरे बड़े बड़ों का बेटों को ऐसे ही होता है, झगड़ा कर लेंगे लेकिन मार खाकर निकल जाएंगे भाई, पिटा कर रोने लगेंगे। उधर मदन पिता के डर के कारण दिन भर नहीं जाता है, दिन भर घर नहीं जाता, घर भी नहीं गया वो, फिर पिताजी मारेंगे। इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार रात होने पर जब वो घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुन अचरज में पड़ जाता है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है, जिसकी ठनक सुन गिरधर लाल आकर आशा के विपरीत मदन को गोद में उठा शाबाशी देने लगा और कहा कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार कहानी का बड़ा ही अर्थगर्भित अंत हो जाता है। भाई 2 दांत तोड़ देता खोखवा के मदनवा, गिरधर लाल जी के बेटा वा। ठीक है, क्लियर है मेरे बाबू? कहानी समझ में आ गया ना? तो बढ़ा जाओ बाबू क्वेश्चन की तरफ। ये कहानी बा सेन साहब का लड़का बिगड़ल बाबे, खोखवा मदनवा का दांत तुर ले बा। ठीक है बाबू, आगे तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है बताना है बाबू। पहला जो है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा बाबू? नलिन बिलोचन शर्मा। कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? पहला ऑप्शन है काशू का पिता, दूसरा मदन का पिता, ठीक है, तीसरा रजनी का पिता, चौथा शेफाली का पिता। तो बता बाबू गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4। कितने? 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है बाबू, कहानी है ये, खटाखट आंसर मारते जाओगे आप।
नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। क्या होगा? रत्नावती शर्मा। याद रखेंगे, रतन रतन पैदा हुए थे भाई नलिनी बिलोचन शर्मा। रत्नावती, रतन के बेटे थे, रत्ना के बेटे थे रत्नावती शर्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता से, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो कौन सा आंसर होगा बाबू, आप बताओगे? इसमें होगा मनोवैज्ञानिकता का, इसमें सभी नहीं होगा, वैज्ञानिकता का। इनमें सभी होता है, 80% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में होता है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, या इंजीनियर से? किससे? खोखा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल, भोजपुरी, बंगला, या हिंदी? तो ये जो शब्द है खोखा खोखी, बंगला का शब्द है। सही आंसर सी होगा। आगे बढ़े। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, शोफर। किसने कही है? सेन साहब ने कही थी। किसको? मदन को कही थी बाबू, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोखा खोखी का अर्थ है, क्या अर्थ है? बच्चा बच्ची, बाप दादा, भाई बहन, चाचा चाची। क्या होगा? बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। आगे बढ़ते हैं। खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, काशु, केशु। इस चार ऑप्शन सेम मिल रहा है। ठीक है, कोई भी देख के नहीं मार देंगे, याद रखना पड़ेगा एकदम। आपको एकदम कंफ्यूज करने के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन डाले हैं। सी होगा, काशु होगा। क्या होगा? काशु। आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक? कैसी है? मनोवैज्ञानिक। इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या? बिजनेसमैन है, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर कि डॉक्टर? क्या बनाना चाहते बाबू? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ए इज करेक्ट आंसर। कहानी पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर होगा। हम लोग तो एकदम सारांश में लिखा लेते एकदम हल्का फुल्का, ताकि आपका क्लियर हो सके क्वेश्चन। अगर मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता है? माता, सेन साहब, खोखा, या पिता? किसके हाथों से पिटता है बाबू? पिता के हाथों से। ठीक है, इसलिए तो दिन भर घर के बाहर रहा, दिन भर घर के बाहर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम बाबू। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशा अवतार शर्मा? क्या होगा बाबू? सब में पंडित लगा दिया और शर्मा भी लगा दिया। पकड़ो आंसर, रामा अवतार शर्मा। कौन सा होगा? रामा अवतार। और माँ का नाम रत्नावती। रामा अवतार, रत्नावती, याद रखेंगे नलिनी बिलोचन शर्मा जी के माता पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को? किसको लगाई बाबू? गिरधरलाल को। तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को? किसको? मध्यम वर्ग को। किसको? मध्यम वर्ग को। आगे बढ़ते हैं बाबू। काशु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में? कच्ची के खेल में बाबू? लट्टू के खेल में। आप भी बहुत खेलो बचपन में, पता है हमें। अब पढ़ लो, अब समय एकदम कम रह गया है। हम आपके लिए वीडियो खड़ाखट रोज ला रहे हैं हम लोग। बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन।
पत्रकार महोदय सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से? तो सही आंसर क्या होगा? पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, इसमें जो बात कही गई है, ठीक है, घमंड वाली बात कही गई है, पैसे वाली बात कही है, तो वही बात है, जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, तन की होनी यही गति, फिर कैसा अहंकार, फिर कैसा घमंड, फिर कैसा एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल? क्या थी बाबू? 5-6 साल। सही आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? गरीब को सता रहे हैं बाबू, गरीब को भाई मारिए ना, दिए गाड़ी छू रहे हैं तो गरीबों का औकात ना पूछो तो अच्छा है, गरीबों का औकात ना पूछो तो अच्छा है, इनकी कोई जात ना पूछो तो अच्छा है, चेहरे कहीं ने बेनकाब ना हो जाएं, ऐसी बात ना पूछो तो अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र है? मदन किसका पुत्र है? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का? किसका पुत्र है? बी इज करेक्ट आंसर, गिरधर का। तो जाते जाते मेरे बाबू, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बाबू मेरे, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करने का, ज्यादा से ज्यादा एकदम वीडियो को एकदम फैला दीजिए पूरा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।